Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher of standard 10th, and I am going to teach you English. Students, we have seen few more videos of standard 10 previously जिसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है। तो आज हम यूनिट 2 की शुरुआत करने वाले हैं और यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सी एक कविता है जो आपको मोटिवेट करती है, आपको जिंदगी जीने का सही सलीका बताती है। तो जानते हैं उस पोएम का नाम क्या है? 2.1 माई इंग्लिश कोर्स बुक, या आपकी टेक्स्ट बुक है। हिंदी मीडियम का 10th इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं और उस पोएम का नाम है यू स्टार्ट डाइंग स्लो। आप धीरे धीरे मर रहे हो। तो बच्चों, इस कविता का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसमें मरना जो है वो लिटरल नहीं है, यानी एक्चुअल में मरना नहीं है। यहाँ पर जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू आपको बताए गए हैं कि अगर वो आप नहीं करते हो तो इसका मतलब आपने कुछ जिंदगी जी नहीं, बस आए खाए पिए और चल दिए। तो यहाँ पर पोएट जो है वो आपको कुछ और जिंदगी के जो फायदे होते हैं वो बताना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे डाइंग का जो मतलब है, जगह जगह पे आपको ये वर्ड आएगा डाइंग। तो ये डाइंग जो वर्ड है ये लिटरल नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। और अब हम पोयम की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले वार्मिंग अप से शुरुआत करेंगे, कुछ चैट करेंगे कविता से पहले। तो किताब में आपके सामने एक टेबल दिया गया होगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अज्यूमिंग ए बी सी डी एज स्पीकर्स, आस्क द असाइन्ड क्वेश्चंस इन योर ग्रुप एंड डिस्कस। ए बी सी डी ये चार वक्ता है, स्पीकर्स हैं जो आपके सामने दिए गए सवालों के जवाब दोगे। तो ये ए बी सी डी फिलहाल तो हम क्लासरूम में अगर होते तो कर सकते थे, लेकिन अभी आप ही मुझे जवाब दो। मैं आपके सामने चार सवाल रखता हूँ, उस सवालों की जवाब देने की कोशिश करें। ए, सबसे पहले ए को सवाल पूछा गया है, इफ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन। यदि आप ठीक से पढ़ाई ना करो तो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, यदि हम ठीक से पढ़ाई ना करें तो हमें कम मार्क्स मिल सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं, हमारा साल बर्बाद हो सकता है। और साल बर्बाद अगर हो गया तो फिर हम पिछली कक्षा में ही रह जाएंगे, हमारे दोस्त हमारे साथी अगली कक्षा में चले जाएंगे। और इस तरह से जिंदगी का एक साल बर्बाद होना हमारे लिए बहुत 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 दुखद होगा और बहुत ही नुकसान कारक होगा। ये दूसरा सवाल मिस्टर बी से पूछा गया है, इफ यू वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे व्हाट विल हैपन। स्टूडेंट्स, इफ suddenly you have a working day like a Monday or Tuesday, you have to go to school or you have to go to on a job, and you woke up late on a working day, then what will happen? Definitely you will get late to go to work or to school or to college. Then you will get late mark over there. Then you will get scoldings from your boss or teacher or professor. आपको डांट पड़ेगी, आपको लेट मार्क लगेगा। यदि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो आपके पैसे भी कट सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है यदि आप लेट होते हो अपने काम वाले दिन पर। और उससे भी बड़ी एक चीज होती है बच्चों, एक बार अगर लेट हो गया और सुबह सुबह आपने किसी से डांट खा ली तो उसके बाद पूरा दिन भी ऐसे ही चला जाता है। अगर सुबह आपका मूड फ्रेश हो तो पूरा दिन फ्रेश जाता है, लेकिन अगर सुबह आपका मूड ऑफ हो जाता है या फिर आपको डांट पड़ जाती है, आप दुखी हो जाते हो, तो पूरा दिन उदासी और मायूसी भरा ही जाता है। इसी तरह से सी को एक सवाल पूछा गया है, इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन। यदि आप रोज नियमित तौर पर व्यायाम नहीं करते, शारीरिक कसरत नहीं करते, तो आपको क्या होगा? ऑफ कोर्स आपका वजन बढ़ेगा, आप बॉडी शेप में नहीं रहेगी, आप जल्द से जल्द बीमार पड़ सकते हो, आपकी इम्यूनिटी पावर लो हो सकती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हो। एटलीस्ट रनिंग और जॉगिंग और वॉकिंग यू हैव टू डू डेली सो दैट योर बॉडी विल बी इन शेप एंड यू विल बी फिट एंड फाइन। तो सिमिलरली डी को भी एक सवाल पूछा गया है, इफ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन। यदि आप ज्यादा मात्रा में बाहर का तला हुआ खाना खाते हो, एनी टाइप ऑफ फूड, जैसे वड़ा पाव, भजी पाव, या कोई भी बर्गर्स, पिज्जा, ये सारी चीजें यदि आप खाते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है?
यदि हम ये बाहर की ज्यादा चीजें खाते हैं तो हमारी तबीयत पे असर हो सकता है। हमें सिर्फ वही चीजें अच्छी लगने लगती है और घर का जो पौष्टिक खाना होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। और घर का खाना ना खाने से हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, उनकी कमी हो जाती है। और तेल का जो कोलेस्ट्रॉल है बाहर का तला हुआ खाने से वो बढ़ जाता है। और जल्द ही 30, 35, 40 की साल की उम्र में आपका जो शरीर है वो आपको इशारे देना शुरू कर देता है कि आप बीमार पड़ रहे हो। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ 4-5 सवाल है जो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ और इसीलिए उसके जवाब दे रहा हूँ कि हमारी जो आज की कविता है वो इन्हीं सारी चीजों पर निर्भर करती है। चीजें मतलब क्या, ये जो सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारों जो सवाल थे उन्हीं चारों सवालों पे कि हमें जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। और कविता का शीर्षक ही है यू विल डाई स्लोली। मीन्स इफ यू नॉट डू ऑल दिस थिंग्स ऑन टाइम, if you do not change your life, then you will definitely die slowly. Means you are losing the charm of your life. And that's what the poet is trying to tell us. Now let's see the second part of the chit chat. Things I can do in my life. Now, suppose you have understood this poem या फिर आपने को जैसे अभी न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर में हम रेजोल्यूशन करेंगे कि 1 Jan से हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। एट दैट टाइम व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर लाइफ? फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 6 ऑप्शंस कि आप नेशन के लिए क्या चेंज करना चाहते हो, तो मैं ये कहता हूँ कि हम हमारी लोकेलिटी क्लीन कर सकते हैं। अगर मैं शुरुआत करूँ अपना परिसर स्वच्छ और साफ सुथरा रखने से, तो हम ऐसे सब लोग अगर करेंगे तो हमारा देश पूरा यकीनन साफ सुथरा रहेगा और काफी अच्छा रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। और यदि मैं आपको कहूँ कि आप फैमिली के लिए क्या चेंज कर सकते हैं, तो फैमिली के लिए हम केयर कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम फैमिली के लिए कर सकते हैं। और यदि हम फ्रेंड्स के लिए अगर कुछ करना चाहें तो फ्रेंड्स को हम हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रेंड आपका परेशानी में हो, दुख दुख में हो, किसी और परेशानी में फंसा हुआ हो, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। यदि मैं आपको कहूँ कि आप बूढ़े लोगों के लिए क्या कर सकते हो, तो बूढ़े लोगों को सहायता कर सकते हैं। जो वृद्धाश्रम में वो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके बेटे या बच्चे नहीं होते हैं, वो बुजुर्ग लोगों को हम टाइम टू टाइम विजिट करके उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनकी बहुत सारी सहायता कर सकते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों में हम शामिल होके उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। और फिफ्थ ऑप्शन अगर मैं आपको देना चाहूँ, फॉर द नीडी, यानी जरूरतमंदों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए हम हमारी जो चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं। दिवाली, ईद या ऐसे जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं, उन त्योहारों पर हमारे घर में जो भी पकता है उसका 1/4 भी अगर हमने जरूरतमंद और गरीबों में अगर खाने पीने की चीज भी बांट दी, तो उनकी दिवाली उनकी ईद भी काफी अच्छे से कट सकती है। तो जरूरतमंदों के लिए हम हमेशा शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ बातें कर सकते हैं, हम उनको खाना दे सकते हैं, हम उनकी कहीं पे मदद कर सकते हैं। और आखिर में जो छठा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि तुम खुद के लिए क्या चेंज करना चाहते हो। मैं तो खुद के लिए ये चेंज करना चाहता हूँ कि मैं आज तक जितनी भी गलतियां करी हैं उसको सुधार के आने वाली लाइफ में हम और अच्छी तरह से रह सके, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो आपको भी ये सारी चीजें जरूर करनी चाहिए। नेशन के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, फ्रेंड्स के बारे में सोचना है, बुजुर्गों के बारे में, जरूरतमंदों के बारे में, हमारे भाई बहनों के बारे में, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं उनके बारे में, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके खुद के बारे में। बिकॉज जब आप खुद के बारे में अच्छे से सोचते हो तो अपने आप बाकी लोगों के बारे में भी आप अच्छे से सोच पाते हो। So I pray that you will also do all these things and you are going to do in your future so that you will make your bright future. Let's see the third point of our chit chat. Complete the following web and write a paragraph. यदि आपको ऐसे पूछा गया है कि आपकी विश क्या है, तो कोई भी 4 ऑप्शंस आप बता सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ट्रैवलिंग है, सेटल्ड लाइफ है, करियर है, बॉडी बिल्डिंग है, या फिर यू हैव टू गेट रिच, या फिर आपको कोई एक मनपसंद जॉब हो जिसको आप चेस करना चाहते हो। यदि आपका कोई ड्रीम है कि मुझे एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, ऐसे बहुत सारी विशेस होती है, ड्रीम्स होते हैं।
तो ये ड्रीम्स के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो। बच्चों, ड्रीम्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स होने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू चेज योर ड्रीम, यू जस्ट डोंट हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू चेज इट, so that you will do and you will make proper efforts, you will take some efforts and do hard work so that you can achieve your goal and chase your dreams and fulfill your dreams successfully. That's why students, सिर्फ माई विश कह के कुछ फायदा होता नहीं है। माई विश की अगर आप लिस्ट बनाते हो तो उस विश को पूरा करने के लिए आप कितना योगदान देते हो वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज विदाउट योर कंट्रीब्यूशन योर ड्रीम विल बी जस्ट अ ड्रीम, मतलब सपना सपना बन के रह जाता है यदि आपका योगदान उचित मात्रा में ना हो तो। योगदान, नसीब और हमारे जो भी एल्डर्स है उनके आशीर्वाद, इन तीन चीजों से ही आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं बच्चों। सबसे पहले बात है आपके इफर्ट्स, यानी आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपका कंट्रीब्यूशन, यदि वो ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए अब कविता की शुरुआत करते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ यू डू नॉट ट्रैवल, यदि आप ट्रैवल नहीं करते हो, सफर नहीं करते हो। इफ यू डू नॉट रीड, यदि आपको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता। इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, यदि आप संगीत नहीं सुनते। कौन सा संगीत? मूवी पिक्चर के सॉन्ग्स नहीं, जीवन का संगीत, आनंद, जो आनंद होता है जिंदगी का, जो हमें खुशी मिलती है कि हम एक इंसान की लाइफ जी रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की लाइफ नहीं जी रहे, हम एक इंसान की लाइफ जी रहे हैं। जब आपको इस बात का एहसास होता है कि ये मेरा जीवन जो है बहुत अमूल्य, बहुत अनमोल जीवन है, और इस जीवन के साथ मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने दोस्तों के सामने खुद का नाम रोशन कर सकता हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो जीवन का संगीत है, अगर यदि आप ये नहीं सुन पाते हो या नहीं सुनते हो, इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यदि आप खुद को कम समझते हो, आप खुद की तारीफ नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अप्रिशिएट योर सेल्फ में और खुद की ज्यादा तारीफ करने में, दोनों में फर्क है बच्चों। अप्रिशिएट योर सेल्फ मतलब क्या? यदि आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको सबसे पहले खुद को शाबाशी देनी चाहिए। यदि आप अच्छा काम करने के बावजूद भी नेगेटिव सोचते हो कि नहीं यार, मेरे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट थिंक कि मेरे से हो पाएगा, ये सारी चीजें आपको पीछे ढकेलती रहती है। तो इसीलिए अप्रिशिएट करना चाहिए। यदि आप अप्रिशिएट नहीं करते हो तो आप धीरे धीरे मर रहे हो। यहाँ पे मरना एक्चुअल मरने से कंपेयर्ड नहीं किया हुआ है बच्चों। ये ट्रैवल ना करना, रीड ना करना, जिंदगी का संगीत ना सुनना, खुद को अप्रिशिएट ना करना, ये कोई बीमारियां नहीं है कि अगर आपको ये हो गई तो आप मर जाओगे। ये ऐसी बात नहीं है। आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप बस जी रहे हो, ऐसे कवि का कहना है। If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. देखो बच्चों, सफर हर किसी के नसीब में नहीं होता है, बाहर देश घूमना वगैरह वगैरह। लेकिन यदि आप आपका ड्रीम रखो कि लाइफ में एक टाइम तो भी कोई तो एक ऐसा देश है, कोई तो एक ऐसा शहर है जो मेरे शहर से काफी दूर है और मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे उसे देखने की उम्मीद है, तो आप उस शहर में पहुंचने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ ना कुछ मेहनत करोगे, ताकि आप उतने पढ़ लिख सको और आप उस शहर में अपने परिवार के साथ घूमने जा सको। यदि आप रीड नहीं करते हो बच्चों, सबसे अहम बात जो होती है ना, पढ़ना लिखना सबको आता है, एग्जाम देते हैं, 10वीं 12वीं सब पास हो जाते हैं, नौकरियां लग जाती है, लेकिन 90% लोगों को पढ़ना बोरिंग लगता है। रीडिंग ये आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बनाता है बच्चों। इसीलिए यदि आप अगर रीड नहीं करते, कोई भी किताब हो, नॉवेल हो, नाटक हो, काव्य संग्रह हो, अखबार हो, आर्टिकल हो, मैगजीन हो, कुछ भी, यदि आप में रीडिंग की अगर चाहत है, रीडिंग का जज्बा है, तो आपको पीछे कोई नहीं हरा सकता। बिकॉज जब आप बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब क्यों पढ़ा पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं,
और इसीलिए मैं वो सीखी हुई चीजें आपको सिखा पा रहा हूँ। तो आपको टीचर बनना है इसलिए पढ़ना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको जिंदगी का ज्ञान भी होना चाहिए, बहुत सारा जनरल नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपकी पर्सनैलिटी एकदम पावरफुल लगे। इसीलिए रीड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन का संगीत यानी साउंड्स ऑफ लाइफ, यदि आप वो नहीं सुनते हो तो आप बहुत सी चीजें मिस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके माता पिता आपके साथ है, आपसे बातें करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपसे कुछ अच्छी बातें करते हैं, आपको किसी बात पे डांट देते हैं, ये सारी चीजें बहुत से बच्चों को बोरिंग लगती है या फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है मॉम डैड के साथ ज्यादा खुल मिल के बात करना, लेकिन फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहते हैं। तो ये जो सारी बातें, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको एक बात मिस करा रही है कि ये जीवन का जो संगीत है, ये हमारे आसपास रहने वाले लोगों से ही हमें प्राप्त होता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त। मैं ऐसे नहीं कहता कि दोस्त गलत है या दोस्त बुरे हैं। दोस्त भी होने चाहिए, फैमिली भी होनी चाहिए, सब चीजों का एक समान तोल होना चाहिए, सो दैट द बैलेंस, इफ यू आर बैलेंसिंग प्रॉपरली, then you will don't have any problems, and that's why you have to listen to the sound of life। नेचर का आवाज सुनना चाहिए, सुबह के सूरज, सुबह का धूप जो होती है, जिसमें हम जॉगिंग करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें होती है सुबह के माहौल में। शाम को जब सूर्यास्त होता है तब बहुत सी अच्छी चीजें होती है। नेचर के साथ रहना बहुत जरूरी है, ट्रैवल करना जरूरी है, समाज में रहना अच्छे से कैसे होता है, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, बहुत सी चीजें सीखने लायक होती है। ये जो जीवन का जो सलीका होता है, ये सारी चीजों से आपको परहेज नहीं करना है, ये सारी चीजों को अपनाना है। तब जाके आप जीवन का मधुर संगीत आपके कानों पर पड़ेगा और आप उसे एंजॉय करोगे। और सबसे महत्व की बात क्या है, आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है, संयम रखना है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो या आपके दिमाग में कोई अच्छे काम करने के विचार आते हैं, तो उस विचारों का आपको सही दिशा में उसका प्रयोग करना है। उसके लिए आपको खुद को अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि यदि आप ये सारी चीजें नहीं करते हो तो आप जिंदगी नहीं जी रहे हो। आप बस जब से जन्मे हो मरने तक आप बस खाना पीना और सोना यही काम कर रहे हो। इसीलिए कवि ने उस चीज को एक कठोर स्थिति में उसको लिखा गया है। एकदम डिफिकल्ट वर्ड्स है ये, जो सुन के ऐसे लगता है कि डर लगने लगता है कि तुम धीरे धीरे मर रहे हो। तो ये एक्चुअल मरना नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। दो तरीके हैं, एक अच्छी तरह से जीना और एक बस जीना, जिसको कवि ने मरने की उपमा दी है। नॉर्मल जीने को कवि ने किसकी उपमा दी है, मरने की। इसीलिए वो क्या कहते हैं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा है बच्चों, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प, जब आप आपके आत्मसम्मान का कत्ल कर देते हो, खून कर देते हो, जब आप इतने ज्यादा गर्विष्ठ हो जाते हो कि आपको ऐसे लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर आप उसके बराबर विरुद्ध करते हो, जब आप ये सोचने लगते हो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे परफेक्ट बनना होगा, मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से शायद गलती हो जाएगी, मैं बिल्कुल भी इस काम के लिए उचित नहीं हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं जिंदगी में अकेला हूँ, मेरा पता नहीं क्या होगा, ये जो सारे नेगेटिव ख्याल है, यदि आप इन सारे नेगेटिव ख्यालों के अंदर फंस जाते हो, इन सारे नेगेटिव ख्यालों से आपका शरीर छोड़ो, आपका मन सबसे ज्यादा भारी हो जाता है, इतना बोझ अगर आप लेकर चलते हो, तो ये सारी चीजें आपको जिंदगी जीने के लिए मदद नहीं कर रही है, आप मरने के करीब जा रहे हो। इन सारी चीजों से मरना जो है, मतलब यहाँ पर मरने का मतलब मैंने आपको बार बार बताया है कि आपकी जिंदगी एक बकवास तरीके से जीना और एक जिंदा दिली से जीना, ये दोनों फर्क है। और इसीलिए कवि कहते हैं, व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टीम, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, यू स्टार्ट डाइंग स्लो। आप जिंदगी का मजा नहीं उठा रहे हो, आप मौत के करीब जा रहे हो। स्टूडेंट्स,
हेल्प नॉट वांटेड मतलब जब आप ये कहते हो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना अपना कर लूंगा, मैं देख लूंगा, तो ये दोनों जो सेंटेंसेस है ना एकदम ऑपोजिट है। एक सेंटेंस ये कहता है कि जब आप अपना सेल्फ एस्टीम खत्म कर देते हो, मार देते हो, मतलब आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि यदि आपको कोई ये भी कहे कि चल बैट बॉल खेलते हैं, तो आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि चलो खेलते हैं, मजा आएगा। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं नहीं यार मुझे बैटिंग नहीं आती ठीक से, मुझे बॉलिंग नहीं आती ठीक से, मैं ठीक से फील्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं ना थक जाता हूँ, मैं क्रिकेट के लिए बना नहीं हूँ। ऐसी सारी चीजें जब आती है हमारे दिमाग में, मतलब ये सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं सिखाते। और दूसरा सेंटेंस है व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू। ये सेंटेंस बिल्कुल पहले सेंटेंस के विरुद्ध है, जब जो कोई ऐसे कहता है कि लाइक यू नो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो ज्यादा गर्विष्ठ होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा डरपोक होते हैं या जो ज्यादा नेगेटिव माइंडेड होते हैं, ये दोनों भी लोग जो हैं वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं, वो बस मौत के करीब जा रहे हैं। और इसीलिए कवि कहता है ये दोनों सेंटेंस के बाद में दैट यू आर डाइंग वेरी वेरी स्लोली। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ। यदि आप अपनी आदतों के गुलाम होते जा रहे हो, उसी गलत रास्ते पर रोज चल रहे हो, इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, यदि आप आपका जो दिनचर्या है, जो सुबह से उठते लेकिन शाम तक जो भी आप करते हो, यदि आप उसमें बदलाव नहीं ला रहे हो, इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, यदि आप विभिन्न रंगों का उपयोग या विभिन्न रंगों को नहीं पहन रहे हो, तो और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यदि आप किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करना नहीं जानते हो, तो आप मौत के करीब जा रहे हो। तो बच्चों ये जो थर्ड स्टैंजा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस दी गई है। पूरे 6 के 6 लाइंस आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, यदि आप अपनी आदतों, बुरी, नई, पुरानी, अच्छी, कोई भी आदत, यदि आप किसी आदत को इतना कंटिन्यू कर रहे हो कि आप उसके, आपकी वो गुलाम नहीं है, आप उनके गुलाम हो चुके हो, मतलब आप उन आदतों के गुलाम हो चुके हो। और दूसरा लाइन, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, मतलब मैं स्कूल से घर में और घर से स्कूल में जिस रास्ते से जाता हूँ, उस रास्ते की बात नहीं हो रही, हमारे जीवन के पथ के बारे में बात हो रही है। सेम पाथ, यदि आप उसी गलत रास्ते पर सदैव चलते रह रहे हो, गलतियां होने के बाद भी आप वही गलतियां दोहरा रहे हो, यदि आप आपकी जो दिनचर्या है, रूटीन जिसे हम कहते हैं, सुबह से लेके रात तक का जो भी आपका डेली वर्क शेड्यूल है, यदि आप उसमें बदलाव नहीं लाते हो, यदि आप विभिन्न कलर्स का यानी विभिन्न रंगों का उपयोग नहीं करते हो, वेयर डिफरेंट कलर्स मतलब ये नहीं कि मैं अलग अलग रंग के कपड़े पहन, कपड़ों का यहाँ पे कोई तालमेल नहीं है। रंग जो होते हैं, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा पिक्चर बताया, येलो रंग हैप्पीनेस दर्शाता है, ऑरेंज रंग फ्रेंडशिप, रेड पैशन, स्काई ब्लू ट्रस्ट, ग्रीन वेल्थ, ब्राउन कंफर्ट, ब्लैक पावर, पर्पल रॉयल्टी। ये जो कलर्स है, यहाँ पे कलर्स का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे कलर्स मतलब आपके जो गुण है, उसमें जो चीजें लगती है अच्छी जिंदगी जीने के लिए, यदि उन सारे चीजों को आपने सही सही टाइम पर चेंज नहीं किया, तो आप नजदीक किसके जा रहे हो, मौत के नजदीक जा रहे हो। रंगों का यहाँ पर एक ही कहना है, मैं चाहता हूं आपसे कि आप हमेशा हंसते रहो, हमेशा रोते रहो, हमेशा पैसे के पीछे भागते रहो, हमेशा पावर के पीछे भागते रहो, पैशन में इतने डूब जाओ कि आप बाकी सारी चीजें भूल जाओ, रॉयल्टी में इतने खो जाओ कि आप बाकी सारी चीज आओ, फ्रेंडशिप में इतने ज्यादा चले जाओ कि बाकी सारी चीजें भूल जाओ, ये सब नहीं। हर एक व्यक्ति को, हर एक कलर को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बैलेंस ठीक से होना चाहिए। यदि आपके इसमें बैलेंस नहीं होगा, तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। और इसीलिए कवि क्या कहते हैं, इफ यू बिकेम if you become a slave of your habits, walking every day on the same paths,
if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know. जब आप नए दोस्त बनाना ही नहीं जानते हैं, तो आप पुराने दोस्तों के साथ क्या दोस्ती निभाएंगे? जब हम रेलवे स्टेशन पे बैठते हैं, जब हम बस स्टैंड पे होते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं, अनजान व्यक्ति से भी हम दो चार बातें कर ही लेते हैं। जब कोई स्माइल कर देता है, कोई किसी की हम मदद कर देते हैं, कोई हमारी मदद कर देता है, तो हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, नाम गांव पूछ लेते हैं, कहाँ काम करते हो पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं। यदि आप अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं बना सकते, तो आप क्या जिंदगी जी रहे हो? इसीलिए मैंने एक छोटी सी तस्वीर दिखाई है, मेक न्यू फ्रेंड्स। नए नए दोस्त जितने आप बनाओगे, उतना आपको लोगों का नजरिया समझ में आएगा, लोग कैसे होते हैं इस बात का आपको ज्ञान होगा। इस बात से आपको कुछ अच्छी कुछ बुरी बहुत सी चीजें सीखने मिलेंगी। अच्छी चीजों को अपनाना है, बुरी चीजों को वहीं पे छोड़ देना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। देखो बच्चों, बेसिक आइडिया आपको अभी तक इस पोयम का समझ आया होगा। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, वो सिर्फ एक दिन मरना है, इस बात को सोच के जी रहे हैं। यदि हम अपने जीने का नजरिया बदले, देखो बच्चों, प्रॉब्लम तो सबके साथ होती है, बस नजरिए की बात होती है। और नजरिया अगर आपका अच्छा हो, नजरिया आपका बहुत पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, तो आपको कभी भी तकलीफ या ये जो परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां होती है, उसका कभी भी आपको बोझा फील नहीं होगा। उसको आप हंस हंस के फेस कर सकते हो। देखो बच्चों, कवि ये कह रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी का तरीका बदलना है, जिंदगी जीने का। तो जिंदगी जीने का तरीका यदि हम बदल लेते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में परेशानियां, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यदि आप जीने का तरीका नहीं बदलते हो और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप और भी दुखी हो सकते हो। लेकिन आप जीने का तरीका बदलते हो, और अगर फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम का डट के मुकाबला कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को पॉजिटिवली फेस कर सकते हो, और उन सारे प्रॉब्लम से आप एक हमेशा नई सीख भी प्राप्त कर सकते हो। हर प्रॉब्लम बच्चों, देखो, हर टेंशन, हर प्रॉब्लम, हर गलती, हर पनिशमेंट हम सबको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। और जब हम गहरी चोट लगने के बाद जब सुधरते हैं ना, तो वो सुधरना जो होता है, वो हमारे दिमाग में इस कदर असर कर जाता है कि हम मरते दम तक उस बात को, उस सीख को नहीं भूल पाते। और इसीलिए कवि कहते हैं, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, थर्ड स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. Now let's see the last and final stanza of the poem. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast. तो बच्चों, यदि आप पैशन को फील नहीं कर पाते हो, पैशन मतलब क्या होता है? एक जिद होती है हमारी लाइफ में कि हमें ने डॉक्टर ही बनना है, हमें टीचर ही बनना है, हमें पायलट ही बनना है। यदि आप उस पैशन को फील करना अवॉइड कर रहे हो, नहीं करना है मुझे पैशन फील व्हील, और उनके जो टर्बुलेंट इमोशंस आते हैं, टर्बुलेंट का मतलब क्या है? जो इमोशंस जो होते हैं ना, उसको विविड रूप में, यानी एक विविड उसका एस्पेक्ट होता है इमोशंस का। तो ये टर्बुलेंट इमोशंस को अगर आप इग्नोर कर रहे हो, जो कि आपकी आंखों में एक चमक लेके आने वाला, आईज ग्लिसन का मतलब होता है आंखों की चमक। जब खुशी होती है ना हमको, तो हमारे आंखों में कैसे खुशी नजर आती है, वो चमक नजर आती है, वो जो चमक होती है। और जब आपका दिल खुशी से जोर से धड़कने लगता है, ये जो सारी चीजें हैं, यदि आप इन सारी चीजों को अवॉइड कर रहे हो, तो आप यकीनन मौत के करीब जा रहे हो। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। लास्ट पैराग्राफ का हाफ है, इसका आगे वाला हम देखते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, यदि आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते हो, या आप अपने जॉब से, या अपने प्यार से, अपनी जो अपनी चीजें हैं अपने नजदीक है,
उन सारी चीजों से सेटिस्फाई नहीं हो, यदि आप अपनी भलाई के लिए आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो बच्चों ये बहुत ही गलत होगा आपके साथ, क्योंकि यदि आप रिस्क नहीं लेते हो तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है। अगर आप आज आपकी लाइफ चेंज नहीं करते हो, यदि आपको पता है कि मुझे साइंस सेक्शन अच्छा नहीं लगता, मुझे डांस वगैरह अच्छा लगता है, तो लेकिन डांस में कोई कमाई नहीं है, डांस का कोई फ्यूचर नहीं है, एक्टिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, सब थोड़ी हीरो बन जाते हैं। यदि आपके लाइफ में, आपके मन में पहले से ये नेगेटिव ख्याल है और आपकी नेगेटिव ख्याल आपको मेहनत करने से रोक रहे हैं, तो आप जिंदगी में काफी पीछे हो बच्चों। यदि आपको लाइफ को चेंज करना है, और जरूर करना चाहिए, हर किसी ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव एक एक समय पर लाने चाहिए, क्योंकि बदलाव ही इंसान का नया जीवन है बच्चों। बदलाव नहीं होगा, वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी है, तो मरते दम जब सच में मर रहे होंगे, अब मैं कह रहा हूँ, जब आप सच में मर रहे होंगे बुजुर्ग होके 70-80 साल की उम्र में, जब आप डेथ बेड पे बैठे हो, लेटे हो, और आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास 80 साल थे, उस 80 साल में मैंने क्या किया? बस मजदूरी की, छोटी मोटी नौकरी की। क्या कमाया मैंने? कुछ नहीं कमाया। कौन जानता है मुझे? कोई नहीं जानता। इतने लोग आए हैं मेरे को देखने के लिए, कोई नहीं आया। अपने घर के ठीक से नहीं आए, तो मतलब क्या किया मैंने लाइफ में? तो ये जो सारे रिग्रेट्स है, ये जो पश्चाताप है, ये उस समय होता है बच्चों। इसीलिए लाइफ को अभी से चेंज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आपको कुछ नहीं टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर को अभी बहुत साल बाकी है, हम आगे जाके देख लेंगे, आज तो एंजॉय का दिन है, 10th की एग्जाम के बाद मोबाइल खरीदना है, कॉलेज जाना है। ये सारी चीजें तो बच्चों तब मिलेंगी जब आप बड़े हो जाओगे। लेकिन आज जो आपके पास है ना, आज आपके पास पावर है, 15-16 साल की उम्र होती है ना, ये कच्ची उम्र होती है, टीन एज इसे कहते हैं। और इसी टीन एज में आप अपने अंदर अच्छी और बुरी आदतों को निकाल या अपना सकते हो। एक बार 20-25 साल के हो गए ना, तो जो बुरी आदत आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, वो निकाले नहीं निकलती। और जो अच्छी आदत है, उसको कोई निकाल भी नहीं सकता, कोई चाहे तो भी निकाल नहीं सकता। इसीलिए ये टीन एज में ही आपको फैसले लेने हैं कि आपके करियर के साथ क्या करना है, आपके लाइफ के साथ क्या करना है, आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है। आपका टैलेंट आपको खुद ढूंढना है। हुनर की पहचान कोई आम ऐरा गैरा नहीं करता, हमको खुद की हुनर की पहचान खुद ही करनी पड़ती है। और इसीलिए बच्चों, ये पोयम इतनी मोटिवेशनल है, मैं पढ़ाते पढ़ाते भी मैं खुद इस पोयम से बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। और मैं यकीनन इस पोयम को पढ़ाने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं यकीनन अपने लाइफ में भी बहुत से चेंजेस करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से दोहराऊंगा, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice, यदि आप आपके ड्रीम को फॉलो नहीं करते हो, और यदि आप एक मर्तबा, जब बहुत से लोग आपको अच्छाई के डोज पिलाएंगे, बेटा ये कर, ये नौकरी कर, वो कर, शादी कर ले, घर गृहस्थी बसा ले, सब समझ ले, कर ले, ये सारी बहुत सारी सेंसिबल एडवाइसेस देंगी, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर उन सेंसिबल एडवाइस से आपका ड्रीम नहीं पूरा हो रहा है, आपका गोल नहीं अचीव हो रहा है, तो गोली मारो शादी को, गोली मारो ऐसी एडवाइस को, नहीं चाहिए वैसी एडवाइस। एक बार जिंदगी में, एक बार उस सेंसिबल एडवाइस से भाग के देखो, और वो दौड़ कहाँ होनी चाहिए? हमारे गोल की तरफ होनी चाहिए। हाँ, यदि आपका कोई गोल नहीं है, लाइफ में कुछ पैशन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, तो जो भी लोग सेंसिबल एडवाइस दे रहे हैं उसे मान लो चुपचाप, उसी में आपकी भलाई है। लेकिन आपके लाइफ में कोई गोल है, कोई अचीवमेंट आपको करके दिखानी है, यदि आप में बहुत सारा टैलेंट है, फिर वो टैलेंट सिंगिंग का हो, ड्राइंग का हो, पेंटिंग का हो, डांसिंग का हो, एक्टिंग का हो, ये सारी चीजें, कोई भी आर्ट से लेकर हो, साइंस, कॉमर्स, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, फिजिक्स में अच्छे हो, केमिस्ट्री में अच्छे हो, कहीं पे भी यदि आप में वो टैलेंट है, तो आप उसी क्षेत्र को आपका करियर कहकर आपको चुनना चाहिए। और उसको, वो वो ड्रीम फॉलो करते वक्त अगर कोई भी
साधु संत आपको आके बोल के गया कि नहीं बेटा तू ऐसे नहीं ऐसे ही कर, तो उसकी बात नहीं सुननी है। लेकिन ये सब कब करना है? जब आपको खुद पे 100% से भी ज्यादा भरोसा हो कि मैं अपना ड्रीम फॉलो करके ही रहूंगा। एट दैट टाइम एटलीस्ट वंस यू हैव टू रन अवे फ्रॉम द सेंसिबल एडवाइस एंड टेक द रिस्क ऑफ योर लाइफ। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको रिवॉर्ड कभी नहीं मिलेगा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कविता समझ आई होगी। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है पाब्लो नेरूदा। पाब्लो नेरूदा ये वेस्टर्न पोएट है और इन्होंने काफी बहुत ही अच्छी तरीके से ये कविता लिखी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, एक वर्कशॉप है छोटा सा। रीड द डिफरेंट मैसेजेस इन द पोएम गिवन बिलो, चूज द वन दैट सूट्स दिस पोएम बेस्ट। Face life, whatever it may give you, fulfill at all your dreams and unfulfilled desires. Be yourself and do what your heart tells you. Accept all possible changes or risks that you have taken. Keeping your self-esteem intact, just try to relax in life. ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ के दिखाए, इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट जो होगा इसमें बेस्ट होगा इस पोएम के लिए? Face life, whatever it may give you. Fulfill all your dreams and unfulfilled desires. Be yourself and do what your heart tells you. Accept all possible changes or risks that you have taken. Keeping your self-esteem intact. Just try to relax in life. तो आपको ये 5 पॉइंट में से जो भी आपको सही लगता है वो आपको टिक मार्क करना है। Central idea of the poem क्या है? The central idea of the poem is that we should not become slave of our habits and walk every day on the same path. We should go out for our routine life and have some changes in life. At least once in lifetime, we should not follow sensible advice. Line that provides evidence of the theme. If you do not change your life, you start dying slowly. 3 characteristics from the poem that make a person dull or uninteresting. The 3 characters from the poem that makes one dull or uninteresting are: first, becoming a slave of your habits; second, not going with fresh emotions; and third, not facing exciting, risky challenges. What expression is repeated in the poem? How many times? Why do you think the poet emphasizes it? You start dying slowly is an expression that is repeated in the poem. It is repeated for 4 times. I think the poet emphasizes it because he wants to remind that life is a course that has an end and we should live it with pleasure. Students, this was our English workshop of poem You Will Die Slowly, or You Start Dying Slowly. So I hope you have understood this poem very nicely, and I hope that you have understood all the question answers workshop और जो भी हमने चिट चैट किया। धन्यवाद। मैं और भी ऐसे वीडियोस आपको बना के देता रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.